क्या आपके सपने बड़े हैं पर दिन छोटे पड़ जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि काश दिन में 24 की जगह 48 घंटे क्यों नहीं? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट में आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आप समय को गुलाम नहीं बल्कि बादशाह बने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी हब 1। आज हम बात करने वाले हैं उस ऐसी चीज को जो अमीर गरीब सफल असफल सबके लिए बराबर है, और वो है समय। पर कुछ लोग के लिए समय सही इस्तेमाल करके आसमान छू लेते हैं और कुछ शिकायतें करते बस रह जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं रोहन की, जिससे आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, अपने दिल को झकझोर देगा। चलिए कहानी को शुरू करें। रोहन एक आम सा लड़का था। बड़ा सपना दिखता था, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। कॉलेज खत्म हुआ था, जॉब लगी थी, लेकिन जल्द ही रोहन खुद के काम में बोझ तले दबा हुआ था। महसूस करने लगा था कि ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और खुद के लिए समय ही नहीं। सोशल मीडिया पे दोस्तों और सक्सेस स्टोरी का उसे देखा करता और फ्रस्ट्रेट हो जाता। उसे लगता कि उसके पास तो टैलेंट है, पर समय ही नहीं कि वो अपने सपनों पे काम कर सके। उसकी टू डू लिस्ट बढ़ती जा रही थी, पर काम पूरे नहीं होते थे। मीटिंग में लेट पहुंचना, डे नाइट जगना उसे आम बात हो गई थी। रोहन बहुत स्ट्रगल कर रहा था। हमेशा घड़ियों की तरफ देखता, दिन भर लैपटॉप पे बैठा रहता, बॉस की डांटें सुनते रहता। एक दिन रोहन बहुत निराश होकर एक पार्क में बैठा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पे पड़ी, जो बड़े आराम से किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। रोहन हिम्मत करके उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या समय की नहीं, समय की सही प्रबंध की कमी है। तुम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम खुद को कंट्रोल कर सकते। तुम अपने समय कैसे इस्तेमाल करते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। रोहन ने उनकी बातों को सुनकर कुछ नियम बताए। पहला, लक्ष्य तय करो, सेट क्लियर गोल। सबसे पहले ये जानो कि तुम्हें आखिरी पाना क्या है, तुम्हारे बड़े लक्ष्य क्या है, उन्हें लिखो। दूसरा, प्राथमिकता दो। सारे काम जरूरी नहीं होते। सीखो कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा काम बाद में भी किया जा सकता है। इसके लिए तुम अपने एक डायरी को मेंटेन करो, उसमें एक लिखो और उसके कामों को अहमियत के हिसाब से काम करो। तीसरा, योजना बनाओ, प्लान योर डे। हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाओ, कौन से काम कब करो। इसका एक मोटा मोटा राखा तैयार, ताकि उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही आप बढ़ सकते हो, अपनी स्ट्रेस, अपनी दुनिया, अपने लक्ष्य को एक बदल सकते हो। चौथा, नहीं कहना सीखो। हर काम के लिए हाँ कहना बंद करो। जो काम तुम्हारे लक्ष्य में मेल नहीं खाते या तुम्हारी
प्राथमिकता नहीं है उसे विनम्रता से मना करना सीखो, क्योंकि हर काम के लिए हाँ करोगे तुम्हारे लोड बढ़ते जाएंगे, चाहे ऑफिस, परिवार या कहीं भी समाज के। पांचवा, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब एक काम कर रहे हो दूसरे पे ध्यान है लगाओगे तो काम हमेशा गलती ही होगा। काम जल्दी में करोगे तब भी गलती। इसलिए हमेशा एक फोकस करो, एक समय पर एक काम करो, उसे निपटारा करो, उसे खत्म करो, उसके बाद दूसरा काम करो। वो प्रॉपर होगा, सही ढंग से होंगे, कभी उसमें गलतियां नहीं। छठा, सोशल मीडिया, उसमें निगेटिव की बातों या फालतू के गपशप, ये सब समय की बर्बादी है। काम करने वक्त दूसरे से आप गलत नकारात्मक बातें के बारे में ना सोचें, उसे अवॉइड करें। काम करने के दरमियान कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक, जिससे आपकी सोच अच्छी रहे, मन को शांत रहेगा, काम करने में जुनून रहेगा, मन लगेगा। सातवां, लगातार आप हमेशा छोटे छोटे काम करें, लेकिन आप लगातार काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, एक हरास हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़े से काम करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक, उससे मन फ्रेश रहेगा, एक अच्छा सा महसूस होगा और फिर नई ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे। आठवां, खुद का ख्याल, टेक केयर योर सेल्फ। अच्छी नींद, अच्छा खाना, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ये सब तुम्हारे एनर्जी लेवल को फोकस देगा, एक बढ़ाएगा उसको काम करके। रोहन ने उन बूढ़े व्यक्ति के बातों को गांठ में बांध दिया। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई, आदतें बदलने में समय लगा, लेकिन पर धीरे धीरे इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया। उसने अपने दिन का प्लानिंग करना शुरू कर दिया, जरूरी कामों को पहले निपटाता, फालतू चीजों पे ना कहना सीख गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दिया और अपनी असली सपनों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। वो ऑफिस में सबसे पसंदीदा बन गया, उसे प्रमोशन भी मिला, उसके पास अब अपनी शौक पूरा करने के लिए, परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए समय था। वो पहले से ज्यादा खुश था, आत्मविश्वास था। जिस सफलता के लिए वे सपना देखता था वो अब उसके कदम चूम रहे थे, और ये सब हुआ सिर्फ समय की सही ढंग से मैनेज करने का कला सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हम सही से कद्र करें, सही से समय का कद्र करें, तो समय हमारा कद्र करेगा। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सफल लोगों के पास है, बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज से ही अपने समय के मालिक बनिए, छोटे छोटे बदलाव कीजिए और देखिए अपनी जिंदगी कैसे बदलता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीखे, कौन सी इस कहानी की लाइन आपको पसंद आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप क्या समय क्या चेंज करने वाले हैं आपके लिए, जल्दी से बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों, उन दोस्तों, उन परिवारों को भेजिए जो हमेशा टाइम के लिए कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं, टाइम ही कम पड़ गया, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने समय को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। शुभ रात्रि।